डीडीसी चेयरपर्सन डोडा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के बीच में घमासान शुरू हो गया है। आप जानते हैं कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हो, सबका एम्फेसिस एक बात पर कि पंचायती राज का कानून जम्मू कश्मीर में इस तरीके से इंप्लीमेंट हो कि पंचायती राज मजबूत हो। ये जो इंस्टीट्यूशंस नए नए बने हैं, पहली बार डीडीसी का इंस्टीट्यूशन जो है वो जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद आया। इस इंस्टीट्यूशन को इतना मजबूत किया जाए कि डेवलपमेंट के काम जो है वो हर गांव हर घर तक पहुंचे। लेकिन पहले भी ये देखने को मिलता था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काफी सारे परेशानियां जो है वो डीडीसी मेंबर्स को होती थी। कभी इस बात पर कि हम कोई काम अगर लिस्ट करवाते हैं वो काम नहीं होता, हम कभी मीटिंग्स कॉल करते हैं तो अफसर लोग मीटिंग में नहीं आते, और अलग अलग बातों पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्लैश जैसी स्थिति जो है वो बनी रहती थी। लेकिन इस बार इस तरीके का मामला बना जहां पर डीडीसी चेयरपर्सन डोडा धनंतर सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी हैं, उन्होंने शो कॉज नोटिस निकाला एडीडीसी डोडा को, और साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेष पॉल महाजन को एक चिट्ठी भी लिखी, जिस चिट्ठी में कहा कि जो एडीडीसी हैं, जिसे सीईओ माना जाता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में, उन्होंने पंचायती राज एक्ट की वायलेशन की है। मीटिंग हुई, मीटिंग के मिनट्स ऑफ द मीटिंग जब रिकॉर्ड किए गए तो जो मीटिंग में हुआ वो प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं किया गया और तोड़ मरोड़ कर चीजों को मिनट्स ऑफ द मीटिंग में मेंशन कर दिया गया। दूसरा ये भी बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट केपेक्स बजट जिस तरीके से बनना होता है, डिस्ट्रिक्ट का प्लान बनना होता है, उसमें हमारी एज डीडीसी काउंसिल की जो पावर्स होती हैं और डीडीसी की जो इन्वॉल्वमेंट होती है, उस इन्वॉल्वमेंट को अंडरमाइन करने की कोशिश डीडीसी ने की गई। चिट्ठी मेरे पास है, चिट्ठी आपको बताएं। इसमें डिप्टी कमिश्नर डोडा को जो चिट्ठी डीडीसी चेयरपर्सन धनंतर सिंह ने लिखी, उसमें एक कहा कि मैं ये चिट्ठी आपके नोटिस में ये लाने के लिए लिख रहा हूं कि जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट की वायलेशन हो रही है, और जिस तरीके से काम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डोडा का होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा, क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं वो कानून के मुताबिक अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे। ये कहा गया कि मुझे काफी दुख हो रहा है बताते हुए कि जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है सीईओ ऑफ द काउंसिल के द्वारा, बगैर अप्रूवल के वो रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, जबकि कानून में लिखा गया है कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है रिकॉर्ड करने के बाद काउंसिल में पढ़े जाएंगे, बताया जाएगा कि ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग में रिकॉर्ड हुआ है, चेयरपर्सन उस पर साइन करेंगे, उसके बाद वो मिनट्स जो है वो फाइनल कंसिडर किए जाएंगे। फिर ये कहा गया कि बगैर अप्रूवल के मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाए गए, वो भी इनएक्यूरेट रिफ्लेक्शन दिखाता है प्रोसीडिंग्स के, यानी कि जो मीटिंग्स में हुआ वो सारी चीजें तोड़ मरोड़ कर जो है मिनट्स ऑफ द मीटिंग में लिखी गई। इसके अलावा ये कहा कि पंचायती राज एक्ट का जो सेक्शन 45C है वो ये कहता है कि आपको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वो उसका ब्रीच जो है वो किया गया है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि चेयरपर्सन के दस्तखत होंगे मिनट्स ऑफ द मीटिंग में बाकायदा, और आप काउंसिल में बताएंगे कि आप क्या लिख रहे हैं। ये कहा गया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें अंडरमाइन किया जा रहा है। इसके साथ साथ में पिछले कुछ महीनों से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काउंसिल के ऊपर ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, और हमारे कानूनों के मुताबिक हमें जिस तरीके से फंक्शन करना है वो करने नहीं दिया जा रहा। ये कहा गया कि एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के तहत ग्रास रूट लेवल का इंस्टीट्यूशन है और सेल्फ गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज एक्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसे सब्स्टिट्यूट करता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, यानी पहले डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड हुआ करता था, कानूनों में तब्दीली लाई गई, अब वो सारी ताकतें जो पहले बोर्ड के पास हुआ करती थी वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के पास है। इसके साथ में इस अमेंडमेंट के बाद से ये देखने को मिल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है उन्हें फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स की प्लानिंग का पूरा प्लान, डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का पूरा प्लान बनना था, उससे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को अंधेरे में रखा जा रहा है, उस बारे में हमें बताया नहीं गया। इसके साथ साथ में कहा गया कि जो कानून है वो ये कहता है कि प्लान सरकार को जब सबमिट करना है रिलीज ऑफ फंड्स के लिए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल उसे अप्रूव करेगा, वो अप्रूवल नहीं लिया गया। सीईओ का और अन्य ऑफिसर्स का ये रवैया हमने देखा कि पंचायती राज एक्ट की भी इन्होंने वायलेशन की, जो मैंडेटरी प्रोविजंस है, और साथ ही में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की ताकतों को अंडरमाइन किया गया।
सीईओ ने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई और साथ ही में जो प्लान सरकार को सबमिट किया वो सेक्शन 46 और सेक्शन 2A की वायलेशन में किया है और ये करंट प्लान जो है वो इलीगल है। इसके साथ साथ में चिट्ठी में वो ये भी कहते हैं कि लास्ट काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसमें मेजॉरिटी काउंसिल मेंबर्स का ये कहना था कि जो प्लान सबमिट किया जा रहा है उसमें बहुत सारी तब्दीली की जरूरत है, वो उस प्लान से संतुष्ट नहीं थे, उसमें काफी सारे चेंजेस की मांग कर रहे थे। लेकिन सीईओ ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डोडा के इंडिविजुअल मेंबर्स को बुलाया, उनसे सिग्नेचर्स लिए जो कि कानून की अवहेलना है और काउंसिल मेंबर्स के बीच में दरार खींचने की कोशिश की। इसके साथ साथ में वो कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो ड्यूली इलेक्टेड काउंसिल है उसके पूरे पर्पस को ही आपने डिफीट कर दिया जब आपने डीडीसी की मीटिंग में, जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हो रही थी उस मीटिंग में प्लान अप्रूव करवाने की जगह इंडिविजुअल मेंबर्स को बुला बुला के उनके सिग्नेचर्स आपने ले लिए। ये कहा गया कि यूटी गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है कि ग्रास रूट लेवल पर ये जो पंचायती राज के इंस्टीट्यूशन है ये स्ट्रेंथन हो, इसीलिए आपसे यानी कि डिप्टी कमिश्नर डोडा से गुजारिश की जाती है कि ये जो गलतियां की गई हैं इन्हें सुधारा जाए और डीडीसी की ऑटोनॉमी पर जिस तरीके का प्रहार हो रहा है, इंक्रोचमेंट हो रही है, उसे रोका जाए और आपकी तरफ से एक्शन लिया जाए। इसके साथ साथ में ये चिट्ठी तो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर डोडा को लिखी, लेकिन इसके साथ साथ में उन्होंने एक शो कॉज नोटिस भी जारी किया एडीडीसी डोडा को, जिस शो कॉज नोटिस में उन्होंने बताया कि आपने क्या क्या कानूनों को ब्रीच किया है और आप बताएं कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। तो प्राण सिंह जो एडीडीसी डोडा हैं, जो कि सीईओ भी है इस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, उनको शो कॉज नोटिस जारी करते हुए उन्होंने कहा कि सेक्शन 45A जो पंचायती राज एक्ट का है वो ये कहता है कि आप एज अ सीईओ ऑफ द काउंसिल आपको काउंसिल के कामकाज में मदद करनी है और फेयर रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना है। दूसरा 45C7 ये कहता है कि आपको मिनट बुक मेंटेन करनी है, डेलिब्रेशन जो मीटिंग्स में चर्चा होती है कि ये काम होना चाहिए, प्लान में ये तब्दीली लानी चाहिए, उस सबको रिकॉर्ड करना है और चेयरपर्सन उसे पहले काउंसिल में पढ़ना है और उसके बाद उसे चेयरपर्सन से साइन करवाना है। तीसरा कानून ये कहता है कि जो मीटिंग होगी डीडीसी की वो चेयरपर्सन कॉल करेगा, उसे और कोई कॉल नहीं कर सकता, चेयरपर्सन को मीटिंग कॉल करनी है व्हेनेवर ही डीम्स फिट। फिर सेक्शन 46 एक्ट का एक कहता है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड के पास जो ताकतें थी वो क्या थी और जो अमेंडमेंट हुई थी उसे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड को चेंज करके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कर दिया गया था, यानी कि जो ताकतें प्लानिंग बोर्ड के पास थी अब वो डीडीसी के पास थी। इसके चलते ये सारे तब्दीली के बाद ये कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट जहां तक केपेक्स प्लान का ताल्लुक है काउंसिल को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया प्लान बनाने से पहले, यानी कि जब आप प्लान फॉर्मुलेट कर रहे हैं कि क्या क्या काम इस पूरे नए फाइनेंशियल ईयर में होने वाले हैं, उसमें आपने डीडीसी को कंसल्ट ही नहीं किया। दूसरा ये कि आपके मेलिफाइड इंटेंट से आपने डीडीसी के इंस्टीट्यूशन को कमजोर करने की कोशिश की, अन्य डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की मदद से आप अज्यूम करना चाहते हैं सारी ताकतें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की। 3 चिट्ठियों का हवाला दिया गया, एक चिट्ठी जो 2 जून 2023 को निकाली गई, दूसरी चिट्ठी 7 जून 2023 को और तीसरी चिट्ठी 9 जून 2023 को। और ये 3 चिट्ठियों को लेकर ये कहा गया, ये इंडिकेट करती हैं कि आप काउंसिल की ताकतों को अंडरमाइन कर रहे हैं। इनमें से कुछ चिट्ठियों के बारे में जब हमने भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर से बात की, डिस्ट्रिक्ट डीडीसी के मेंबरान से बात की, तो उन्होंने ये बताया कि जहां तक मीटिंग कॉल करने का ताल्लुक है, मीटिंग चेयरपर्सन कॉल करे वही कॉल कर सकते हैं, उन्हीं के पास ताकतें हैं। लेकिन जिस समय रिकॉर्ड मेंटेन किया गया तो एडीडीसी ने हायर अथॉरिटीज का रेफरेंस दिया गया कि हायर अथॉरिटीज के द्वारा जो है वो मीटिंग कॉल की गई है, यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा मीटिंग कॉल की गई है, जो कि पंचायती राज का कानून इजाजत इसकी नहीं देता। दूसरा ये कहा गया कि आपसे बार बार रिकॉर्ड मांगा गया मीटिंग का। 10 जुलाई 2023 को जो है आपने पियोन के हाथ एक एनवलप में रिकॉर्ड भेज दिया, जबकि वो भी प्रक्रिया नहीं है। इसके साथ में ये कहा गया कि जो आपने रिकॉर्ड दिया है उसमें भी कंप्लीट डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल रही है कि जहां मीटिंग जो है उसमें बहुत अलग चीजें जो है वो हुई और आपने अपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग में तोड़ मरोड़ के कुछ ही चीजें जो है वो मेंशन की हैं। इससे सामने नजर आता है कि आपने फैब्रिकेटेड अकाउंट, झूठा अकाउंट जो है वो अपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग में रिकॉर्ड किया है और आपकी कंडक्ट से ये साफ नजर आता है कि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स हैं उनके बीच में आप दरार खींच रहे हैं। साथ ही साथ ये कहा गया कि आप जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं वो ठीक से नहीं कर रहे हैं।
जिसे सर्विस मिसकॉन्डक्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में कंसिडर किया जा सकता है। जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का प्लान आपने सबमिट किया है काउंसिल की अप्रूवल के बगैर, वो सेक्शन 46 की वायलेशन है। सेक्शन 2A पंचायती राज का उसकी वायलेशन है, जिसके चलते जो प्लान सबमिट किया गया है ये कंप्लीटली इलीगल है। तो आप बताएं, शो कॉज नोटिस जारी किया गया कि आप बताएं कि आपके खिलाफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिसकंडक्ट वायलेशन ऑफ पंचायती राज एक्ट के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो। हालांकि इसको लेकर भी जो खबरें आई उसमें यही बताया गया कि एडीडीसी से जब पूछा गया कि आपको इस तरीके से शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, तो ऑफिशियल्स ने ये कहा कि भाई शो कॉज नोटिस जारी करने की ताकतें डीडीसी चेयरपर्सन के पास नहीं है, ये प्रोटोकॉल की वायलेशन है। हमने जो है सारी गाइडलाइंस को फॉलो किया है। जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का प्लान सबमिट किया गया है उसमें बीडीसीज को कंसल्ट किया गया है, उसमें कुछ डीडीसीज के रिटन सिग्नेचर्स हैं, उसके पूरा प्लान जो है वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके ही सबमिट किया गया है। ये क्लेम ऑफिशियल्स ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। लेकिन इसके साथ ही साथ एक मीटिंग नोटिस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा जारी करते हैं। उसमें ये कहते हैं कि 22 जुलाई को मल्ला देसा में डेवलपमेंट रिव्यू होने वाला है। देसा एरिया का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर वहां पर जो है वो डेवलपमेंट रिव्यू करेंगे। सभी ऑफिसर से कहा जाता है कि आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को वहां पर अकंपनी करें शेड्यूल डेट पर। नो रिप्रेजेंटेटिव शैल बी अलाउड। नो रिप्रेजेंटेटिव यानी कि लोगों के चुने हुए नुमाइंदे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन या उसके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को अलाउ नहीं किया जाएगा जहां पर डेवलपमेंटल रिव्यू लिया जाएगा देसा एरिया का। ये मीटिंग नोटिस जो है ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा जारी करते हैं। तो आखिर इस मीटिंग नोटिस का मतलब क्या ये मतलब ना समझा जाए कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो इंस्टीट्यूशन खड़ा हो रहा है, जो काम कर रहा है, उसे अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझकर ये कर रही है। अब आपको ये भी बताएं कि ये जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग को लेकर, जिसको लेकर सारा बवाल है, इस मिनट्स ऑफ द मीटिंग में मेंशन क्या किया गया है। 3 मीटिंग्स हैं जिनके मिनट्स ऑफ द मीटिंग मेरे पास हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल क्योंकि लास्ट मीटिंग जो 15 जून 2023 को हुई उसको लेकर है, तो उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग में आपके लिए पढ़ दूं और उसमें बताऊं कि उसमें क्या मसला है। इसमें यह कहा गया कि मीटिंग जो है वो 11 बजे शुरू होने वाली थी, लेकिन जो चेयरपर्सन है वो 11:15 बजे वहां पर पहुंचे। मीटिंग शुरू हुई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डीडीसी डोडा की ग्रिलिंग से कि आपने जो मीटिंग नोटिस है प्लान का वो ऑन डायरेक्शन ऑफ हायर अथॉरिटी इशू क्यों किया। चेयरपर्सन ने ये इशू रेज किया, जबकि काउंसिल मेंबर ठाठरी संदीप सिंह ने चैलेंज किया काउंसिल सीईओ की अथॉरिटी को और ये कहा कि आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है मीटिंग नोटिस जारी करने की ऑन द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। सीईओ ने एक्सप्लेन किया कि ही इज ड्यूटी बाउंड टू गाइड द काउंसिल इन कैरिंग आउट इट्स बिजनेस besides conducting its meeting including special meeting to discuss and formulate the plan besides obeying the command of his superiors। यानी कि उन्होंने कहा कि हमारा काम आपको असिस्ट करना है, मीटिंग्स में असिस्ट करना है और हमारे सुपीरियर जो कहते हैं वो सारा कुछ मानना है। मीटिंग कॉल की गई थी डिस्ट्रिक्ट प्लान को डिस्कस करने के लिए, लेकिन मेंबर जो हैं लोगों के आम मसले यानी जनता के आम मसले डिस्कस करना शुरू हो गए। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर भदरवा वेस्ट श्री युद्धवीर उन्होंने इंटरवीन किया और ये कहा कि काउंसिल ऑलरेडी लेट हो गया है प्लान सबमिट करने में। चेयर को ये कहा गया कि आप फाइनलाइज करें प्लान को ताकि सरकार को ये प्लान सबमिट किया जा सके। जो स्टेटमेंट थी काउंसिलर युद्धवीर की उसे सपोर्ट किया सभी मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ने एक्सेप्ट डीडीसी ठाठरी संदीप सिंह। चेयरमैन ने मेजॉरिटी काउंसिल मेंबर्स की जो रिक्वेस्ट है उसे रिजेक्ट किया और यह कहा कि 2-3 दिन बाद जो है दोबारा से मीटिंग कॉल की जाएगी, प्रोबेबली जून 30 के बाद। उसके बाद मेजॉरिटी काउंसिल मेंबर्स ने खुद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अप्रोच किया, उन्होंने अपनी विलिंगनेस दी और ये रिकमेंड किया कि आप पीआरआई बीडीसी का ये जो प्लान है डीडीसी ग्रांट की कंपोनेंट का ये आप रिलीज कर दें। उसके बाद इसमें लिस्ट मेंशन की गई है कि कौन कौन लोग वहां पर मौजूद थे। इन्हीं मिनट्स ऑफ द मीटिंग को लेकर बवाल है। इन मिनट्स ऑफ द मीटिंग को लेकर जब हमने कुछ डीडीसी मेंबर्स से बात की तो उनका ये कहना था कि इस मिनट्स ऑफ द मीटिंग में 2 चीजें जो है वो गलत मेंशन की गई है। पहली चीज जो गलत मेंशन की गई है ये
कि जो डीडीसी मेंबर्स हैं या जो अलग अलग लोग वहां पर मौजूद थे वो अन्य मसले डिस्कस करते रहे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्लान को डिस्कस नहीं कहा, जबकि उन्होंने कहा कि 7 घंटे ये मीटिंग चलती रही और 7 घंटे में हमने ये बताया कि आपने जो प्लान बनाया है हमें ये प्लान मंजूर नहीं है, इस प्लान में बहुत सारी तब्दीली लाने की जरूरत है, हमें हमारे इलाके के बारे में पता है, उनके ये मसले हैं, ये प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीजें हैं जिन्हें प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। उसी के ऊपर 7 घंटे तक ये मीटिंग चलती रही। तो ये कहना कि प्लान डिस्कस नहीं हुआ, ये सरासर झूठ है। दूसरी बात जो कही गई वो ये कि ऐसा नहीं था कि सभी मेंबर्स रेडी थे प्लान को अप्रूव करने के लिए, लेकिन एक डीडीसी मेंबर के कहने पर चेयरपर्सन ने कहा कि प्लान हम अप्रूव नहीं करेंगे। उनका ये कहना था, आधे मेंबर्स ये कह रहे थे कि जल्द से जल्द हमें प्लान अप्रूव करना चाहिए, खुश प्लान से वो भी नहीं थे, और आधे मेंबर्स थे जो ये कह रहे थे कि 1-2 दिन का समय दिया जाए, हम अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके और डेवलपमेंट वर्क्स आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है हम बता देंगे कि क्या एडिशंस करने की जरूरत है, इस प्लान में क्या चेंजेस करने की जरूरत है, उसके बाद प्लान फाइनलाइज होगा। और इसी बात पर एक कॉर्डियल नोट पर यह मीटिंग खत्म हुई, ऐसा उन डीडीसी मेंबर्स का कहना है जो इस मीटिंग में मौजूद थे। इसी को लेकर जो डीडीसी मेंबर ठाठरी के हैं, उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी एडीडीसी को, जिसमें उन्होंने कहा कि इन मिनट्स ऑफ द मीटिंग को तोड़ मरोड़ के दिखाकर हमें विलन बताने की कोशिश की गई है। सच नहीं बताया गया कि हमने अपने इलाके के ये मसले और ये मसले डिस्कस किए थे मीटिंग में जो प्लान से ही रिलेटेड थे। दूसरा ये कहा गया कि इस मिनट्स ऑफ द मीटिंग में कहीं पर ये मेंशन किया गया है कि सभी मेंबर्स रेडी थे, लेकिन चेयरपर्सन अलाउ नहीं कर रहे थे कि ये जो प्लान पास होना चाहिए, जबकि वो भी हकीकत नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि एक घमासान जो है वो डीडीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और डिप्टी कमिश्नर का जो दफ्तर है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर डोडा है जिन्होंने ये मीटिंग शेड्यूल निकाला है, या फिर एडीडीसी डोडा है जिन्होंने ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है रिकॉर्ड करवाए हैं, इनके बीच में घमासान तो जरूर चल रहा है। जहां पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के कुछ काउंसलर्स को लेकर ये कहा जा रहा है कि उन्हें सीईओ दफ्तर ने खुद बुलाकर उनसे साइन करवाए हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में ये प्लान अप्रूव होना चाहिए था, जो कि देखने को नहीं मिला। सवाल खड़े किए जा रहे हैं एडीडीसी डोडा पर कि आपने पंचायती राज एक्ट की वायलेशन की है। ऐसे में जाहिर सी बात है, अगर एक डीडीसी चेयरपर्सन चिट्ठी लिखता है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को और ये कहता है कि पंचायती राज एक्ट की वायलेशन हो रही है और कर रहे हैं आप ही के दफ्तर में, आप ही के जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो ये काम कर रहे हैं, तो एक एक्सप्लेनेशन कॉल करना तो बनता है। लेकिन एक्सप्लेनेशन कॉल कैसे किया जाएगा जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर खुद ही मीटिंग शेड्यूल में कहते हैं कि नो रिप्रेजेंटेटिव्स अलाउड। वो कहते हैं हमें रिप्रेजेंटेटिव्स की सुननी ही नहीं है, हमें रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए ही नहीं, हम खुद ही मीटिंग कर लेंगे, खुद ही डेवलपमेंट रिव्यू कर लेंगे, खुद ही सारा काम जो है वो मैनेज कर लेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और पूछना चाहिए कि आखिर डिस्ट्रिक्ट डोडा में चल क्या रहा है। एक तरफ जहां सरकार खुद इस मंशा के साथ डीडीसी के इंस्टीट्यूशन को एम्पावर कर रही है ताकि डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके और लोगों के नुमाइंदे जो हैं वो आइडेंटिफाई करने की क्या काम करने की जरूरत है, वहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों लगता है कि सारी ताकतें डीडीसीज की आज भी उन्हीं के पास है। सारा काम जो डीडीसीज का करना है, चाहे वो प्लानिंग का है, चाहे वो अन्य काम है, वो उन्हीं को करने हैं। ताकतों की अगर बात की जाए कि क्या ताकतें हैं डीडीसी के इस इंस्टीट्यूशन के पास, तो पंचायती राज एक्ट साफ तौर पर यह कहता है कि जहां पर पहले प्लानिंग बोर्ड हुआ करता था वहां अगर अब डीडीसी है, अब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, तो सारा काम वो जो प्लानिंग बोर्ड किया करता था, सारा काम वो डेवलपमेंट का जो पहले प्लानिंग बोर्ड किया करता था, वो सारा काम अब डीडीसी को करना है। लेकिन जहां तक स्पेसिफिकली प्लानिंग का ताल्लुक है, उस प्लानिंग को लेकर एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बननी थी, जिस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में मेंबर पार्लियामेंट जो एरिया को रिप्रेजेंट करते, एमएलए जो अभी है नहीं, चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के डिस्ट्रिक्ट के, चेयरपर्सन टाउन एरिया कमेटी के या म्युनिसिपल कमेटीज के डिस्ट्रिक्ट के, प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल के या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिक्स एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर, चीफ प्लानिंग ऑफिसर और ऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ये होने थे, और जो मेंबर पार्लियामेंट थे वो इस कमेटी के चेयरपर्सन होने थे। तो ये प्लानिंग कमेटी कहाँ है? ये प्लानिंग कमेटी क्या एग्जिस्ट करती है? ये प्लानिंग कमेटी जिसका काम था
इस पंचायती राज एक्ट में इसी को काम सौंपा गया है कि आप ही को प्लान करना है। ये प्लानिंग कमेटी कहाँ एग्जिस्ट करती है? और इस प्लानिंग कमेटी में तो जाहिर सी बात है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन भी एक मेंबर है, तो उनसे बगैर पूछे कोई प्लान अगर फाइनलाइज किया जाता है, क्या वो प्लान लीगल माना जाएगा? और दूसरा ये जहां पर ये कहा गया कि शो कॉज नोटिस जारी करने की कोई ताकत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन के पास नहीं है, तो क्या प्लान बनाकर प्लान फाइनलाइज करने की सारी ताकतें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है? क्या बगैर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन के अप्रूवल के प्लान फाइनलाइज किया जा सकता है? पंचायती राज इसको लेकर क्या पंचायती राज एक्ट इसको लेकर क्या कहता है? क्या मीटिंग कॉल करने की ताकतें जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन के पास है, पंचायती राज एक्ट में लिखा हुआ है, उन ताकतों का इस्तेमाल जो है वो डिप्टी कमिश्नर कैसे या एडीडीसी कैसे कर सकते हैं? वो ताकतें कैसे जो है वो इधर से उधर जा सकती है? तो इन सारी बातों पर सोचने की जरूरत है। और जाहिर सी बात है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरीके से डीडीसीज एम्पावर होंगी अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी पंचायती राज एक्ट के बारे में अवेयर नहीं है कि क्या सारी चीजें हमें करनी है और क्या सारी चीजें डीडीसीज को करनी है।